नमस्कार दोस्तों, अदम्य एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं हिम्मत रामा आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, पशु परिचर भर्ती के लिए जो अपन राजस्थान भूगोल की जो एमसीक्यू श्रृंखला प्रारंभ की थी, उसमें अपन ने कल जलवायु के बारे में देखा था और आज अपन जो मैं क्वेश्चन लेकर आया हूं वो आपके किसके हैं? सिंचाई परियोजना के। किसके हैं? सिंचाई परियोजना के। अब सिंचाई मुख्य रूप से अगर अपन सिंचाई की बात करते हैं तो वर्षा के अभाव में भूमि को कृत्रिम तरीके से उसकी आर्द्रता बनाए रखने के लिए जिस पद्धति का प्रयोग करते हैं वही क्या कहलाती है? आपके सिंचाई कहलाती है। ठीक है, यहाँ से अनुमान आपके एक प्रश्न तो आता ही आता है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि ये टेस्ट सीरीज भी आपको अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है आपका, भीखाबाई सागवाड़ा नहर और आनंदपुरी भूकिया नहर, ये जो दोनों नहरें हैं वो किस बांध से निकाली गई है? ठीक है, आपने अगर नदियाँ अच्छे से पढ़ी हैं तो आप बांध आराम से पढ़ सकते हो। ठीक है, अगर आपने नदियाँ भी अच्छी तरह से नहीं पढ़ी हैं तो फिर क्या है, यहाँ पर थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है। ठीक है, देखो भीखाबाई सागवाड़ा नहर और आनंदपुरी भूकिया नहर है वो किस बांध से निकाली गई है? माही बजाज सागर बांध, कागजी पिकअप बांध, सोम कमला अंबा बांध या फिर आपके कडाना बांध। ठीक है, तो आप देखते हो इस प्रकार से आप एक नदी देखोगे। ठीक है, इस प्रकार से आप क्या देखोगे? तो इस प्रकार से आप एक नदी देखोगे और ये नदी आपके कहाँ से निकलती हैं? तो ये निकलती हैं आपके अमिया मोरू की पहाड़ियों से। कहाँ से निकलती हैं? आपके अमिया मोरू की पहाड़ी से निकलती हैं और खंबात की खाड़ी में जाकर क्या हो जाती हैं? गिर जाती है। ठीक है, और इस नदी का नाम है आपके माही नदी। कौन सी नदी है दोस्तों? इस नदी का नाम है आपके माही नदी। अब इस माही नदी के ऊपर आप 3 बांध देखोगे। कितने बांध देखोगे आप? 3 बांध देखोगे। एक बांध देखोगे आप गुजरात में, एक बांध देखोगे आप राजस्थान में। ठीक है, और एक और बांध है, ये बांध भी आपको कहाँ देखने को मिलेगा? तो ये भी आपको राजस्थान में देखने को मिलेगा। ठीक है, इस बांध का नाम है आपके कडाना बांध। कौन सा बांध है ये? तो ध्यान रखना, ये आपका बांध हो जाएगा कडाना बांध। इस बांध की मैं बात करता हूँ, इस बांध का नाम क्या हो जाएगा आपके? तो इसका हो जाएगा आपके माही बजाज सागर बांध। कौन सा हो जाएगा? माही बजाज सागर बांध। ठीक है, और ये जो बांध है इसका नाम है आपके कागजी पिकअप बांध। कौन सा बांध है? आपके कागजी पिकअप बांध है। ठीक है, अब ये जो कागजी पिकअप बांध है इसके पीछे भी आप देखोगे तो जलाशय पूरा इकट्ठा हो गया। इसके पीछे भी देखोगे तो आपको जल भर गया और यहाँ पर भी आप जल देखोगे। ठीक है, तो यहाँ से आप देखोगे एक नहर आपके इस प्रकार से निकाली गई है और एक नहर आपको इस प्रकार से निकाली गई है। ठीक है, 2 नहरें देखते हो। एक नहर का नाम है आपके भीखाबाई सागवाड़ा नहर, भीखाबाई सागवाड़ा नहर, और एक नहर देखोगे आप आनंदपुरी नहर। कौन सी देखोगे? आनंदपुरी नहर देखोगे। ठीक है, तो ये जो दोनों की दोनों नहर है वो कौन से बांध से निकाली गई? आपके कागजी पिकअप बांध से निकाली गई है। कौन से बांध से निकाली गई? आपके कागजी पिकअप बांध से निकाली गई है। ठीक है, ये जो बांध है ये बांध भी आपको राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में, ये जो बांध है ये भी आपके राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में, ये जो बांध है ये बांध आपको देखने को मिलेगा गुजरात में, और ये जो बांध है ये बांध भी आपको कहाँ देखने को मिलेगा? राजस्थान में देखने को मिलेगा। लेकिन सोम कमला अंबा जो बांध है ये बांध माही नदी के ऊपर नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना। चलिए अगला प्रश्न है आपका, सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना निम्न में से किस जिले में है? ठीक है, अगर आप एक परियोजना देखते हो, ठीक है, तो आप एक पहाड़ी का नाम याद रखते हो। ठीक है, और इस पहाड़ी का नाम है आपके बिच्छी मेढ़ा की पहाड़ियाँ। कौन सी पहाड़ियाँ हैं आपके? ये जो पहाड़ी है इस पहाड़ी का नाम है आपके बिच्छी मेढ़ा हिल्स। कौन सी पहाड़ी है आपके? ये जो पहाड़ी है इसका नाम है बिच्छी मेढ़ा हिल्स, और ये जो बिच्छी मेढ़ा हिल्स आपके कौन से ज़िले में? तो आप देखोगे ये आपके उदयपुर ज़िले में। कौन से ज़िले में? आपके उदयपुर ज़िले में। और यहाँ से आपके एक नदी निकलती है। ठीक है, इस प्रकार से एक नदी निकलती है और ये नदी बाद में जाकर किस में मिल जाती है? ये मिल जाती है आपके माही में। ठीक है, इस नदी का नाम है माही, और ये जो नदी है इस नदी का नाम है आपके सोम नदी। कौन सी नदी है? आपके सोम नदी। अब इस सोम नदी के ऊपर एक बांध है,
या परियोजना है, ठीक है, और इसका नाम है आपके सोम कमला अंबा बांध या परियोजना है। और ये जो परियोजना है ये कौन से जिले में, तो ध्यान रखना ये आपके डूंगरपुर जिले में, कौन से जिले में, आपके डूंगरपुर जिले में। सोम नदी के ऊपर आप दो बांध देखोगे, एक सोम काकदर बांध देखोगे उदयपुर जिले में, और एक बांध देखोगे आप डूंगरपुर जिले में जिसका नाम है सोम कमला अंबा, ठीक है। तो ये जो परियोजना है ये परियोजना आपके डूंगरपुर जिले में, कौन से जिले में, आपके डूंगरपुर जिले में, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, नर्मदा नहर की राजस्थान में लंबाई कितनी है, ठीक है। आपके जो राजस्थान में दो जिले हैं, ठीक है, एक जालोर है और एक आपका बाड़मेर है। जालोर जो जिला है वो जिला आपके अब जालोर से सांचौर अलग हो गया है। तो वर्तमान में अपन देखते हैं तो जो सांचौर और जो बाड़मेर जिला है यहाँ पर जो जलापूर्ति की जाती है वो किससे की जाती है, आपके नर्मदा नहर से की जाती है, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ तो आप देखते हो कि अमरकंटक की पहाड़ियों से एक नदी निकलती है और ये नदी बाद में जाकर किस में गिर जाती है, तो ये नदी बाद में जाकर गिर जाती है आपके अरब सागर में। किस में गिर जाती हैं, अरब सागर में गिर जाती हैं। और इस नदी का नाम है आपके नर्मदा नदी। कौन सी नदी, आपके नर्मदा नदी, ठीक है। अब इस नर्मदा नदी के ऊपर एक बांध बनाया गया है, ठीक है। ये जो नर्मदा नदी है इस नर्मदा नदी के ऊपर एक बांध देखोगे और इस बांध का नाम है आपके सरदार सरोवर बांध। कौन सा बांध है, सरदार सरोवर बांध, ठीक है। ये जो बांध है इसका नाम है सरदार सरोवर बांध और इसी सरदार सरोवर बांध से एक नहर निकाली गई है और ये नहर राजस्थान में प्रवेश करती है सिलू गांव में। कहाँ से प्रवेश करती है, राजस्थान में, राजस्थान में प्रवेश करती है आपके सिलू गांव से। और इस नहर का नाम है आपके नर्मदा नहर। कौन सी नहर है, आपके नर्मदा नहर है। और ये नर्मदा नहर है आपके जो राजस्थान में प्रवेश करती है सिल्लू गांव से, ठीक है। और ये सिल्लू गांव है ये पहले जालोर में आता था लेकिन अभी ये कौन से जिले में आता है, आपके सांचौर जिले में आता है। कौन से जिले में आता है, सांचौर जिले में। तो अब ये जो नहर है, ठीक है, कौन सी नहर है, नर्मदा नहर है। ये नर्मदा नहर आपके दो जिलों में सिंचाई करती है, ठीक है। एक आपका हो जाएगा बाड़मेर और एक आपका हो जाएगा सांचौर। कौन सा हो जाएगा, सांचौर हो जाएगा, ठीक है। दो जिले हैं लाभान्वित होने वाले, एक आपके बाड़मेर है और एक आपके सांचौर है। अगर यहाँ से आपको देखते हो तो आपकी जो लिफ्ट नहरें निकाली गई हैं, ठीक है, और वो टोटल जो लिफ्ट नहरें हैं नर्मदा नहर की वो 3 है राजस्थान में, ठीक है। 3 नहरें कितनी है, 3 है। 3 कौन कौन सी है, देखो एक आप देखते हो सांचौर लिफ्ट नहर, सांचौर लिफ्ट नहर। एक देखते हो आप भादरवा लिफ्ट नहर और एक आपके देखते हो 15वां लिफ्ट नहर। तो 3 लिफ्ट नहरें हैं, ठीक है, नर्मदा नहर की, ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब ये जो लिफ्ट नहर है ये जो आपके नर्मदा नहर है, इस नर्मदा नहर की राजस्थान में अगर लंबाई देखते हो तो राजस्थान में इसकी लंबाई है 74 किलोमीटर। कितनी है, 74 किलोमीटर। तो सही जवाब आपके क्या हो जाएगा, 74 किलोमीटर। अगर 58 किलोमीटर किसकी लंबाई है तो ये याद रखना आपके गुड़गांव नहर की है। किसकी है, गुड़गांव नहर की। और 28 किलोमीटर किसकी है तो ये आपके हैं भरतपुर नहर की, जो भरतपुर जिले को क्या करती हैं, जल प्रदान करती है, ठीक है। यहाँ तक आपकी बात समझ में आ गई। चलिए अगला प्रश्न है आपका, सेई परियोजना का संबंध किस जिले से है, ठीक है। सेई परियोजना का जो संबंध है वो किस बांध से, सॉरी, ठीक है, गांधी सागर बांध, मेजा बांध, बनास बांध या फिर जवाई बांध, ठीक है। सेई जो परियोजना है, ठीक है, सेई जो परियोजना है ये जो सेई नदी पर बनाई गई है। अब जो सेई नदी है वो आपकी साबरमती की सहायक नदी, किसकी सहायक नदी है, साबरमती की। और यहीं से जो जल है वो जल कहाँ जाता है, आपके सुमेरपुर पाली के जवाई बांध में जाता है। किस में जाता है, जवाई बांध में जाता है, जिसे अपन क्या कहते हैं, मारवाड़ का सरोवर
सरदार सरोवर बांध के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो इसका सही जवाब आपके क्या हो जाएगा, जवाई बांध हो जाएगा। ठीक है, ये जवाई बांध कौन से जिले में, तो ये आपके हैं पाली के सुमेरपुर में। कहाँ पर है, पाली के सुमेरपुर में। ठीक है, जिला पूछे तो पाली हो जाएगा और गांव पूछे तो सुमेरपुर हो जाएगा। ये जो जवाई बांध है, ये जवाई बांध को कहते हैं मारवाड़ का सरदार सरोवर। क्या कहते हैं इसको, मारवाड़ का सरदार सरोवर कहते हैं। और मारवाड़ का सबसे बड़ा बांध भी यही है। गांधी सागर जो बांध है, ये बांध आपके चंबल नदी के ऊपर मंदसौर जिले में। कहाँ पर है, चंबल नदी के ऊपर मंदसौर जिले में ये बांध बनाया गया है। मेजा बांध है आपके भीलवाड़ा जिले में। कौन से जिले में, आपके भीलवाड़ा जिले में, कोठारी नदी के ऊपर है। बनास बांध जो है वो पश्चिम बनास नदी के ऊपर सिरोही जिले में बनाया गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना की जो आधारशिला है वो आधारशिला कब रखी गई थी। ठीक है, अब अगर इसकी मैं बात करता हूँ इंदिरा गांधी नहर परियोजना, ये जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है इसका जो प्राचीन नाम था या पुराना जो नाम है वो राजस्थान फीडर है। क्या नाम है उसका, राजस्थान फीडर है। और इसकी जो आधारशिला है वो आधारशिला रखी थी आपके 31 मार्च 1958 को। कब रखी थी, 31 मार्च 1958 को रखी थी। और 11 अक्टूबर 1961 को क्या होता है, तो आप देखते हो कि सर्वपल्ली राधा कृष्ण जी ने, किसने, ठीक है, सर्वपल्ली राधा कृष्ण जी ने नौरदेसर हनुमानगढ़ से पानी छोड़ा था। ठीक है, उद्घाटन किया था। आप अपन ऐसे भी कर सकते हैं। तो 11 अक्टूबर को क्या हुआ था, 11 अक्टूबर को तो उद्घाटन हुआ था। ठीक है, और 31 मार्च को क्या रखी थी, आपके आधारशिला रखी थी। क्या रखी थी, आपके आधारशिला रखी थी। ये बात भी ध्यान रखना। लेकिन 2 नवंबर 1984 को क्या हुआ था, तो इसका जो पुराना नाम था, पुराना नाम क्या था, राजस्थान, जो पुराना नाम था वो था आपके राजस्थान फीडर। ठीक है, लेकिन इसी दिन आपके जो नया नाम परिवर्तन करके क्या रख दिया गया था, परिवर्तन करके रख दिया था इंदिरा गांधी नहर परियोजना कर दिया। क्या कर दिया, इंदिरा गांधी नहर परियोजना कर दिया। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका, इंदिरा गांधी नहर जो है उसकी कुल लंबाई कितनी है। तो अगर अपन इंदिरा गांधी नहर परियोजना की लंबाई की बात करते हैं तो देखो आपकी एक नदी है, ये नदी आपके, ठीक है, ये नदी है हिमालय से निकलती हैं और बाद में जाकर किस में मिल जाती है, आपके चिनाब में जाकर मिल जाती है। ठीक है, और इस नदी का नाम है आपके सतलज नदी। कौन सी नदी है, आपके सतलज नदी है। कौन सी नदी है, सतलज नदी। ठीक है, और एक नदी इधर से आती है और इस नदी का नाम है आपके व्यास नदी। कौन सी नदी है, व्यास नदी। ठीक है, और इन दोनों नदियों के संगम पर एक बांध बनाया गया। ठीक है, इन दोनों नदियों के संगम पर क्या बनाया गया है, एक बांध बनाया गया। कहाँ बनाया गया, हरिके बैराज में, हरिके बैराज। और ये हरिके बैराज आपके पंजाब राज्य में आता है। ठीक है, और ये यहाँ से आपके एक नहर निकाली गई थी। ठीक है, यहाँ से आपके एक नहर निकाली गई है, कहाँ तक, तो ये निकाली गई आपके मसीतावली हेड तक। ठीक है, कहाँ तक है, मसीतावली हेड तक है। ठीक है, ध्यान रखना आपके मसीतावली हेड तक। और ये जो मसीतावली हेड है ये आपके कौन से जिले में आता है, ये आता है आपके हनुमानगढ़ जिले में। कौन से जिले में, हनुमानगढ़ जिले में। और इसका जो नाम था वो नाम था आपके राजस्थान फीडर। क्या नाम था इसका, तो इसका नाम था राजस्थान फीडर, जिसकी लंबाई थी 204 किलोमीटर। कितनी लंबाई थी इसकी, 204 किलोमीटर। ठीक है, अब यहाँ मसीतावली हेड तक ये जो आपके प्रथम चरण था, कौन सा चरण था आपके, ये था आपके प्रथम चरण। अब मसीतावली हेड से लगाकर एक स्थान आता है आपके
ठीक है, और इसका नाम है आपके पुंगल। क्या नाम है? पुंगल। तो यहाँ तक आपके एक नहर निकाली गई थी और ये जो नहर है इसकी लंबाई थी आपके 189 किलोमीटर। ठीक है, एक नहर निकाली गई थी और इसकी लंबाई कितनी आती है आपके 189 किलोमीटर। ठीक है, लेकिन फिर बाद में दूसरा चरण प्रारंभ हुआ। तो दूसरा चरण जो प्रारंभ हुआ था वो आपके कहाँ तक हुआ था? ये हुआ था आपके मोहनगढ़ तक। ठीक है, मोहनगढ़ तक आपके क्या निकाली गई थी? एक नहर निकाली गई थी और ये थी आपके मुख्य नहर। ठीक है, ये आपकी जो नहर थी, ये कौन सी नहर थी? आपके मुख्य नहर थी और इसकी लंबाई थी आपके 256 किलोमीटर। कितनी लंबाई थी? 256 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद में अपन देखते हैं इसको और आगे बढ़ा दिया गया है। कहाँ तक कर दिया गया? गडरा रोड तक कर दिया गया। वर्तमान में देखते हो तो गडरा रोड तक है, लेकिन ये जो लंबाई है ये लंबाई आपके प्रस्तावित है। ठीक है, ये लंबाई प्रस्तावित है। 165 किलोमीटर जो लंबाई है ये भी आपकी क्या है? प्रस्तावित है। ये बात आप ध्यान रखना। तो ये जो चरण है ये दूसरा चरण है, ये प्रथम चरण है। अब क्या है, इसकी कुल लंबाई पूछी है तो कुल लंबाई देखो 204 किलोमीटर है। ये 204 किलोमीटर राजस्थान फीडर की है। 256 देखते हो तो मुख्य नहर की है। 189 किलोमीटर देखते हो तो आपके मसीता वाली हेड से लगाकर पुंगल तक नहर निकाली गई थी। ठीक है, तो उसकी लंबाई है। ठीक है, अब देखो 204, 189 और 256 इन तीनों की बात करते हैं तो वो आ जाएगा आपके 649। तो अपन देखते हैं तो इंदिरा गांधी जो नहर है उसकी लंबाई कितनी है? 649 किलोमीटर। कितनी है? 649 किलोमीटर है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना में लिफ्ट नहरों की संख्या कितनी है? अब लिफ्ट नहर कौन सी होती है? देखो लिफ्ट नहरें वो होती है जो पानी को ऊपर की ओर क्या करती है? धकेलती है। ऊपर की ओर क्या करती है? पानी को धकेलती है। ठीक है, तो आप देखते हो तो ये आपके इंदिरा गांधी नहर है। कौन सी नहर है? आपके इंदिरा गांधी नहर है। अब ये जो इंदिरा गांधी नहर है यहाँ से आपके लिफ्ट नहरें निकाली गई हैं। ठीक है, देखो पहली लिफ्ट नहर एक निकाली गई थी, उसके बाद एक लिफ्ट नहर यहाँ पर है, एक लिफ्ट नहर ये है। ठीक है, 4, 5, 6 और 7 टोटल जो लिफ्ट नहर है वो कितनी है? 7 है। पहले आप देखते हो इसका नाम है चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर। दूसरी देखते हो इसका नाम है कंवर सेन लिफ्ट नहर। उसके बाद चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर, उसके बाद कंवर सेन लिफ्ट नहर। कंवर सेन लिफ्ट नहर के बाद में आप देखते हो तो आपको जो लिफ्ट नहर देखने को मिलेगी, देखो चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर होगी, उसके बाद में कंवर सेन लिफ्ट नहर होगी। कंवर सेन के बाद आप देखते हो तो आपको जो लिफ्ट नहर देखने को मिलेगी वो होगी आपके पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर। ठीक है, उसके बाद आप देखते हो तो इसका नाम है आपके तेजाजी लिफ्ट नहर। तेजाजी के बाद में देखते हो तो जो लिफ्ट नहर है उसका नाम है करणी सिंह लिफ्ट नहर। उसके बाद आप देखते हो तो करणी सिंह के बाद में हो जाएगी आपके जाम्बेश्वर लिफ्ट नहर। और लास्ट वाली जो है इसका नाम है जय नारायण व्यास लिफ्ट नहर। कौन सी है? जय नारायण व्यास लिफ्ट नहर है। तो देखो ये जो क्रम है उत्तर से दक्षिण और दक्षिण से उत्तर की ओर सेम टू सेम क्रम है। ये क्रम ऐसे याद रखना। देखो आप अगर ऐसे भी आप याद रख सकते हो। इन नहरों को ट्रिक बनानी हो तो कैसे बनेगी? ऊपर के 2 के याद रखो, नीचे के 2 जे याद रखो, बीच में याद रखो टी। क्या याद रखो? टी। टी से ऊपर कौन है? टी से ऊपर पी है। और टी से नीचे कौन है? तो टी से ऊपर के। कौन है? के। तो चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर, कंवर सेन लिफ्ट नहर, पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर,
वीर तेजाजी लिफ्ट नहर, कर्णी सिंह लिफ्ट नहर, जांबेश्वर लिफ्ट नहर और जय नारायण व्यास लिफ्ट नहर। यहाँ से आपके एक न एक प्रश्न जरूर आएगा। तो इसका सही जवाब आपके क्या हो जाएगा 7। क्या हो जाएगा 7। लेकिन अगर आपको पूछे कि इसकी उप शाखाएं कितनी हैं, तो इसकी जो उप शाखाएं हैं वो हैं 9। कितनी है 9। लेकिन आपको एक ही प्रॉपर अगर याद रख सको तो एक यहाँ से याद रखना, इसका नाम है आपके रावतसर। कौन सी आपके रावतसर। रावतसर एकमात्र ऐसी उप शाखा है जो आपके नहर के बाईं ओर निकाली गई है और बाकी सारी जो लिफ्ट नहरें हैं बाकी सारी जो उप शाखा है वो आप किधर देखोगे दाईं ओर देखोगे। ठीक है, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। चलिए अगला प्रश्न है राजस्थान की पहली नहर सिंचाई परियोजना कौन सी थी। अगर आप नदी देखते हो, कौन सी नदी, सतलज नदी। कौन सी नदी आपके, ये नदी है, इस नदी का नाम है आपके सतलज नदी। कौन सी नदी है आपके, ये जो नदी है इस नदी का नाम है आपके सतलज नदी। और सतलज नदी बाद में जाके किस में मिल जाएगी, चिनाब में जाकर मिल जाएगी। ठीक है, और यहाँ से आपके एक बांध, यहाँ से आपके एक नहर निकाली गई थी। ठीक है, कहाँ से निकाली गई थी नहर, तो याद रखना ये निकाली गई थी, कहाँ से निकाली गई थी ये नहर आपके, ये निकाली गई थी आपके हुसैन वाला हेड से। हुसैन वाला हेड। और ये जो हुसैन वाला हेड है ये आपके आता है पंजाब में। कहाँ आता है, पंजाब में आता है। कहाँ आता है आपके, पंजाब में आता है। ठीक है, हुसैन वाला हेड। ठीक है, फिरोजाबाद में। ठीक है, यहाँ से आपके एक नहर निकाली गई थी और ये जो नहर आप देखते हो ये नहर कुछ इस प्रकार से निकाली गई थी। और इसने जो राजस्थान में प्रवेश किया था, ये राजस्थान में प्रवेश किया था आपके खक्का गांव से। कहाँ से प्रवेश किया, आपके खक्का गांव श्री गंगानगर। ठीक है, राजस्थान में प्रवेश कहाँ करती है, खक्का गांव। ठीक है, फिर आपके थोड़ी सी और आगे इसको बढ़ा दी गई। ठीक है, तो इसकी जो लंबाई है वो लंबाई आपके 129 किलोमीटर। कितनी लंबाई है इसकी, 129 किलोमीटर लंबाई है। बाद में ये चढ़ाव के कारण इसको पूरा नहीं कर सके। ठीक है, अब देखते हो तो इसके भी आपके कितनी ये जो शाखाएं लिफ्ट नहरें हैं, तो आप इसमें जो लिफ्ट नहर देखते हो ये 4 लिफ्ट नहर है। कौन कौन सी है, देखो एक लिफ्ट नहर है लालगढ़ लिफ्ट नहर, उसके बाद देखते हो लक्ष्मी नारायण लिफ्ट नहर, उसके बाद देखते हो समीजा लिफ्ट नहर और उसके बाद देखते हो कर्णी लिफ्ट नहर। तो इसकी भी कितनी लिफ्ट नहर है, 4 लिफ्ट नहर है। और ये जो है इसका जो उद्घाटन हुआ था वो हुआ था आपके 1927 में। और इसकी जो आधारशिला रखी थी, आधारशिला जो रखी थी वो रखी थी 1921 में। कब रखी थी, 1921, 5 सितंबर 1921 को रखी थी। तो सबसे पुरानी कौन सी होगी, ये नहर है। लेकिन इसका नाम क्या है, तो इसका जो नाम है वो है आपके गंग नहर। कौन सी है आपके, गंग नहर। कौन सी, गंग नहर। तो कौन सी है सबसे पुरानी, आपके गंग नहर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है भाखड़ा नागल परियोजना का राजस्थान में कितना हिस्सा है। अब भाखड़ा नागल परियोजना आप देखते हो तो इसमें ये संयुक्त परियोजना है। ठीक है, संयुक्त परियोजना है। देखो मैं ज़्यादा डीप आप पे को नहीं जाऊँगा। क्यों नहीं जाऊँगा, क्योंकि आपको पता है कि आपके जो प्रश्न एग्जाम में जो आते हैं मैं उसी के ओरिएंटेड आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ज़्यादा अपन वो कहते हैं ना ज़्यादा खिचड़ी करने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अपन ज़्यादा खिचड़ी करते हैं फिर वहाँ से प्रश्न आने की संभावना बिल्कुल ही नहीं रहती है। ठीक है, ये जो संयुक्त परियोजना है ये आप ध्यान रखना, एक आपके हिमाचल प्रदेश, पंजाब के बाद हरियाणा और हरियाणा के बाद ये किसकी, आपके राजस्थान की है। किसकी है, राजस्थान की। और राजस्थान में आपके 227 मेगावाट क्या होता है, विद्युत उत्पादन होता है। और ये जो टोटल है उसका कितना परसेंट है, तो 15.22% है। और आपके एग्जाम में अगर आया तो यही आएगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। ठीक है, तो इसका सही जवाब आपके क्या हो जाएगा, 15.22। ठीक है, यहाँ से अगर प्रश्न बनता है भाखड़ा नागल परियोजना से तो आपके कौन सा बनेगा, यही बनेगा। यहाँ से कोई भी चेंज आपके प्रश्न
नहीं बनेगा। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना। ठीक है, इसका जब आधारशिला रखी थी तब जवाहरलाल नेहरू थे, और नहीं, आधारशिला जब रखी थी तो गोविंद पंत जी ने, लेकिन इसके जो उद्घाटन किया था वो जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था, और इन्होंने चमत्कारी विराट वस्तु की इन्होंने क्या दी थी, संज्ञा दी थी, क्योंकि भाखड़ा नागल जो बांध है, जो परियोजना है, वो एशिया की सबसे ऊंची परियोजना मानी जाती है। ठीक है, और अपन देखते हैं तो ये जो भाखड़ा नागल परियोजना है, इससे लाभान्वित होने वाला राजस्थान का जो जिला है तो वो कौन सा, आपका हनुमानगढ़ है। कौन सा है, हनुमानगढ़ है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। चलिए अगला प्रश्न है आपका, मानसी वाकल परियोजना से लाभान्वित जिला कौन सा है। ठीक है, मैं इसको स्टार बना देता हूँ, ये आप जरूर पढ़ के जाना, ये प्रश्न आपके जरूर छपेगा। देखो, मानसी वाकल जो परियोजना है ये किस नदी के ऊपर है, तो नदी का नाम तो वैसे आपको पता चल गया, मानसी नदी। कौन सी नदी पर है, मानसी नदी पर है, और इसी मानसी नदी से एक सुरंग निकाली गई थी, देवास सुरंग। कौन सी सुरंग है, देवास सुरंग। और ये जो देवास सुरंग है ये आपके राजस्थान की सबसे लंबी सुरंग है। ठीक है, राजस्थान की सबसे लंबी सुरंग है, और यहाँ से जो पानी है वो पानी आपके कहाँ लाया जा रहा है, अलसीगढ़ गांव में। ठीक है, अलसीगढ़ गांव में भी एक बांध बनाया गया है, वहाँ से होते हुए इसका जो पानी है वो पानी आपके कौन से झील में आके गिरेगा, वो लाया गया है पिछोला में, और पिछोला कहाँ है, आपके उदयपुर में। कहाँ पर है, उदयपुर में। ठीक है, तो ध्यान रखना, मानसी वाकल जो परियोजना है उसे लाभान्वित होने वाला जिला कौन सा, आपके उदयपुर है। कौन सा है दोस्तों, उदयपुर। यहाँ तक बात समझ में आ गई। चलिए, तो आप जो सिंचाई परियोजना के मैं जो क्वेश्चन लेके आया था, आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। ठीक है, इसी प्रकार आप देखते हैं अदम्य एकेडमी चैनल को। ठीक है, और अपने जो भी दोस्त हैं जो पशु परिचय भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उनको ये क्लास जरूर बताइए। ओके, थैंक यू सो मच।